तो गाइज बुलबुलैया 3 रिलीज हो चुका है कार्तिक आर्यन का थिएटर में। तो आप में से आधे लोगों ने अब तक मूवी देख लिया होगा, लेकिन आधे लोगों ने अब तक मूवी देखा नहीं होगा किसी भी रीजन की वजह से। अगर आपको बुलबुलैया 3 का स्टोरी जानना है, पूरा का पूरा मूवी का स्टोरी क्या है, तो आज का वीडियो पूरा एंड तक देखना, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो आज हम बुलबुलैया 3 का पूरा मूवी स्टोरी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने वाले हैं और उसी पे ही रिएक्ट करेंगे। वैसे मैंने तो मूवी देख लिया है, लेकिन जब हम मूवी देखते हैं ना, तो उस वक्त हमारा स्टोरी पे बिल्कुल भी फोकस होता नहीं है। ज़्यादातर केसेस में हम इंटरटेनमेंट देखते हैं, विजुअल्स देखते हैं, मूवी में क्या हो रहा है लाइव वो देखते हैं, स्टोरी पे इतना ज़्यादा हम फोकस करते नहीं है। लेकिन अभी स्टोरी देखने का, सुनने का पूरा टाइम है, तो देखते हैं। अगर आपको मूवी का स्टोरी समझना है तो पूरा एंड तक देखना, 15 मिनट का पूरा वीडियो होगा, तो देखने में मजा भी आएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना मूवीज के रिलेटेड ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। सो 3, 2, 1 स्टार्ट। भुलैया 3 मूवी का तीसरा पार्ट आ चुका है। हॉरर कॉमेडी जॉनरा की ये फेमस फिल्म सीरीज, इसके दोनों पार्ट काफी बढ़िया थे और ये तीसरी मूवी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। भले ही इस फिल्म की कॉमेडी इतनी खास नहीं है, पर इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है। मंजुलिका के आसपास घूमती हुई ये कहानी हर बार की तरह काफी दिलचस्प है, लेकिन ये मूवी बहुत कंफ्यूजिंग है। इसीलिए आज मैं भूल भुलैया 3 फिल्म को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए देखते हैं। मूवीज 24/7 को जाके वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि इस मूवी का पिछली फिल्म्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। बस यहाँ सेकंड पार्ट का एक कैरेक्टर फिर से दिखाया गया है, लेकिन उसका पुरानी कहानी से कोई लेन देन नहीं है। और वो कैरेक्टर है रूहान रंधावा यानी रूह बाबा, जो कि एक पाखंडी आदमी है। वो अपने एक दोस्त टिल्लू के साथ मिलकर भूत भगाने का नाटक करके लोगों को लूटता है। इसके अलावा कई लोग अपने गलत कामों को छुपाने के लिए रूहान को पैसे देकर उसके साथ भूत प्रेत का ड्रामा करते हैं, जो कि ढोंगी होता है। एक आदमी रूह बाबा को एक भूत से बात करने बुलाता है और वो अपनी भांजी मीरा के साथ मिलकर रूहान को डरा देता है और उसकी वीडियो बना लेता है। फिर वो मामा भांजी रूहान को बोलते हैं कि उसे उनका एक काम करना होगा, नहीं तो वो उसकी पोल खोल देंगे। असल में मीरा और उसका मामा एक शाही खानदान से थे और वो रक्तघाट नाम के एक गांव में रहते थे, जहां के राजा मीरा के पिता थे। लेकिन फिलहाल उनका परिवार काफी गरीब हो गया था और उनके पास दौलत के नाम पर सिर्फ एक पुराना महल बचा था। पर ना तो वो उस महल में रहते थे और ना ही उसे बेच सकते थे, क्योंकि वहां पर मंजुलिका नाम की एक भूतनी कैद थी। मीरा के परिवार वाले अपनी गरीबी दूर करने के लिए उस महल को बेचना चाहते थे, लेकिन मंजुलिका की वजह से कोई उस जगह को खरीद नहीं रहा था। इसलिए अब वो उस भूतनी को भगाना चाह रहे थे। हालांकि मीरा और उसके मामा को इन भूत प्रेत में विश्वास नहीं था। वो सिर्फ अपने घर वालों की तसल्ली के लिए मंजुलिका को भगाने का नाटक करना चाहते थे और इस काम के लिए उन्होंने रूहान को चुना, जिसके दो कारण थे। एक तो ये कि वो भूत का नाटक करने में बहुत एक्सपर्ट था और दूसरा ये कि वो उस राज परिवार के एक पूर्वज की तरह दिखता था। फिर मीरा और उसका मामा रूहान को बोलते हैं कि अगर उसने उनका काम कर दिया तो वो उसे 1 करोड़ रुपए देंगे। इसलिए रूहान इसके लिए तैयार हो जाता है और वो उनके साथ रक्तघाट चला जाता है। रूहान को देखकर वो परिवार वाले उस महल में रहने चले जाते हैं। फिर मीरा रूहान को उस घर के राजपुरोहित से मिलवाती है, जो बताता है कि उसके पूर्वज सदियों से इस परिवार में पूजा का काम कर रहे हैं और उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि राज परिवार का कोई इंसान पुनर्जन्म लेगा और वो मंजुलिका के भूत का अंत करेगा। रूहान उस परिवार के एक पुराने राजकुमार देवेंद्र नाथ की तरह दिखता था, इसीलिए इस काम के लिए उसे चुना गया था। फिर वो पुरोहित उस खानदान का इतिहास बताता है। 200 साल पहले यानी सन 1824 में रक्तघाट के राजा की एक बेटी थी मंजुलिका, जो कि संगीत, नृत्य और युद्ध जैसे हर काम में माहिर थी और वो अपने पिता की जगह लेना चाहती थी। लेकिन महाराज अपना राजपाट किसी लड़की को नहीं देना चाहते थे। उन्हें एक बेटा चाहिए था, जिसके लिए उन्होंने एक दासी से मिलन करके एक लड़का पैदा किया, जो था देवेंद्र नाथ। तब मंजुलिका को अपने सौतेले भाई से जलन शुरू हो गई और जब बाद में महाराज ने अपना राज्य देवेंद्र नाथ को सौंपा तो मंजुलिका ने गुस्से में अपने भाई को मार दिया। इसके बदले में महाराज ने मंजुलिका को जिंदा जला दिया, जिसके बाद उसकी आत्मा ने अपने पिता और कई लोगों को मार दिया। फिर कुछ पंडितों ने मिलकर मंजुलिका की आत्मा को एक कमरे में कैद कर दिया, पर उन्हें ये डर था कि वो आजाद होकर सबको परेशान कर सकती है। इसीलिए उस समय के राजपुरोहित ने ये भविष्यवाणी की कि एक दिन उस परिवार में किसी का पुनर्जन्म होगा जो मंजुलिका को मारेगा। और अब 200 साल बाद जब रूहान रूह बाबा के नाम से फेमस हुआ तो वो इस राज परिवार की नजर में आ गया, जिन्हें लगता है कि वो देवेंद्र नाथ का पुनर्जन्म है। इसलिए वो उसे रक्तघाट बुलवा लेते हैं। यहाँ वो पुरोहित रूहान को बोलता है कि उसे कुछ दिन बाद दुर्गा अष्टमी के मौके पर मंजुलिका का वो कमरा खोल के उसे मारना होगा।
पहले तो रूहान इसके लिए राजी नहीं होता, लेकिन फिर वो पैसों के लालच में यहाँ रुक जाता है। और अब गांव के लोग उनके राजकुमार के पुनर्जन्म को यहाँ देखकर राज परिवार को बहुत सारे पैसे उधार दे देते हैं, जिसकी मदद से मीरा एक कंपनी को महल के रिस्टोरेशन का काम देती है ताकि उनके महल की हालत ठीक हो जाए और वो अच्छी कीमत में बिके। वो रिस्टोरेशन कंपनी वाले मल्लिका नाम की एक औरत को वहाँ भेजते हैं, जिसके आने के बाद से उस घर में काफी ये वाला सीन थोड़ा स्केरी था मूवी में, बहुत स्केरी लगा। इसके ये सीन पे मैं सही में डर गया था मूवी में। अजीब चीजें शुरू हो जाती है और रूहान को भूत दिखाई और सुनाई देने लगते हैं, इसीलिए वो उस गांव से भागने का सोचता है। तभी उसका दोस्त टिल्लू वहां आकर रूहान को बताता है कि शहर में पुलिस उसे ढूंढ रही है, इसीलिए वो वापस नहीं जा सकते। फिर एक रात उस महल में रूहान और मीरा के पीछे मंजुलिका का भूत आ जाता है, जिससे बचकर वो भागने लगते हैं। तब वहाँ पर मल्लिका आकर उस भूत को पकड़ लेती है, जो कि एक मामूली औरत थी। वो अपने पति बड़े पंडित और देवर छोटे पंडित के साथ मिलकर सबको डरा रही थी। असल में ये पंडित परिवार वाले कई दिनों से उस महल में छुप के मंजुलिका के कमरे में रह रहे थे, लेकिन क्योंकि अब रूहान कुछ दिन में वो कमरा खोलने वाला था, इसीलिए उन्होंने भूत का नाटक करके उसे भगाने की कोशिश की। ये सच्चाई पता चलने के बाद रूहान एक प्लान बनाता है कि वो दुर्गा अष्टमी से पहले ही वो कमरा खोलकर भूत भगाने का नाटक करेगा, ताकि वो महल जल्दी बिक जाए। इसके लिए वो गांव के सभी लोगों को वहां जमा करता है और मल्लिका को उस रूम में छुपाकर उसे मंजुलिका की तरह बात करने बोलता है। फिर रूहान उस कमरे को खोलकर सबको ऐसा दिखाता है कि अब वो आत्मा वहां से जा चुकी है, पर इससे वो राजपुरोहित काफी नाराज होता है, क्योंकि रूहान ने दुर्गा अष्टमी से पहले ही वो दरवाजा खोल दिया। लेकिन मीरा और रूहान उसे बोलते हैं कि वो दरवाजा तो पहले से ही खुला था और वहाँ वो पंडित परिवार रह रहा था। तब पुरोहित उन्हें बोलता है कि उस कमरे के खुला होने का मतलब है कि मंजुलिका पहले से ही आजाद हो चुकी है और वो अपना बदला लेने के लिए सही मौके का इंतजार कर रही है। फिर जब मल्लिका की टीम वाले मंजुलिका के कमरे में जाकर वहाँ की मरम्मत करना चालू करते हैं, तो उन्हें एक दीवार के पीछे एक खुफिया रास्ता मिलता है, जिसके अंदर जाने पर वहाँ एक और नया दरवाजा मिलता है। उस पे वैसा ही रक्षा कवच था जैसा मंजुलिका के कमरे पर था। उसे देखकर घर के सब लोग काफी हैरान हो जाते हैं। तब राजपुरोहित उन्हें बोलता है कि वो उस कमरे के बारे में पता करने के लिए राजवंश का इतिहास पढ़ेगा। तब तक सब लोग उस जगह से दूर रहे। इस नए कमरे की वजह से फिर से एक बार सब लोगों में भूत का डर फैल जाता है और महल के बिकने में रुकावट आ जाती है। इधर अब राज परिवार वालों के पैसे भी खत्म हो गए थे, इसीलिए रूहान वहाँ के राजा को वो कमरा खोलने के लिए उकसाता है, क्योंकि अब उसे भूत का डर नहीं था और वो जल्द से जल्द वो महल बिकवाना चाहता था। फिर वो लोग उस नए दरवाजे का ताला तोड़कर कमरे में घुस जाते हैं। तभी राजपुरोहित वहां आकर उन्हें बोलता है कि उसे उस खानदान का एक नया राज पता चला है। 200 साल पहले रक्तघाट के महाराज की एक नहीं बल्कि 2 बेटियां थी, एक मंजुलिका और दूसरी उसकी बड़ी बहन अंजुलिका। दोनों ही काफी खतरनाक थी और ये नया कमरा शायद उनमें से ही किसी एक बहन का है। उस दरवाजे के खुलने के बाद उस घर में मंदिरा नाम की एक नई औरत आती है, जो कि किसी गांव की रानी थी और वो उस महल को खरीदने में इंटरेस्टेड थी, इसीलिए वो वहीं पर रुक जाती है और उस महल को अच्छी तरह देखने लगती है। असल में मल्लिका और मंदिरा उस जमाने की मंजुलिका और अंजुलिका की तरह दिखती थी, पर ये बात किसी को नहीं मालूम थी और उन दोनों के इस घर में आने से यहाँ अब काफी अजीब घटनाएं होने लगती है। इस बार रूहान और घर के कुछ लोगों को वहाँ सच में भूत दिखता है, जिसकी वजह से रूहान वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर वो भाग नहीं पाता। इस चक्कर में रूहान की पोल खुल जाती है कि वो एक ढोंगी बाबा है। ये जानकर मीरा के पिता यानी राजा साहब उस पे बहुत गुस्सा करते हैं, पर क्योंकि वो अब भी महल बिकवाने में उनकी मदद कर सकता था, इसीलिए वो रूहान को वहीं रहने देते हैं। फिर ये सब लोग मंदिरा से वो भूत वाली बात छुपाकर उसे जल्द से जल्द महल की डील करने बोलते हैं, लेकिन मंदिरा वो सौदा दुर्गा अष्टमी के दिन ही करना चाहती थी। तभी वहाँ एक बिजनेसमैन विक्की खन्ना आता है और वो तुरंत उस महल को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, जिसे देखकर मल्लिका और मंदिरा को काफी गुस्सा आता है और इसके बाद उसी रात विक्की खन्ना को एक भूत मार डालता है। इस सब की वजह से रूहान और मीरा को ये शक होता है कि मल्लिका और मंदिरा में से ही कोई एक मंजुलिका का भूत है। इसी बीच एक दिन घर वालों को मंजुलिका की एक पुरानी पेंटिंग मिलती है, जिस पर मल्लिका गलती से पेंट गिरा देती है, इसीलिए मीरा उसे साफ करवाने के लिए शहर भेजती है। अब वो पेंटिंग ही एक तरीका था ये जानने का कि असली मंजुलिका कौन है। फिर एक दिन राजपुरोहित उन लोगों को एक पवित्र तेल लाकर देता है, जिसका इस्तेमाल करके रूहान को दुर्गा अष्टमी के दिन मंजुलिका को मारना था। फिर जब वो दिन आता है तब घर के सब लोग उस जगह पर जमा होते हैं जहां 200 साल पहले मंजुलिका को जलाया गया था।
यहाँ रूहान मंदिरा पे शक करता है कि वही मंजुलिका है, लेकिन तभी उन्हें वो साफ हुई हुई पेंटिंग की फोटो मिल जाती है, जिससे सबको पता चलता है कि मल्लिका बिल्कुल मंजुलिका की तरह दिखती है। तब अचानक मल्लिका वहाँ एक भूत के रूप में आती है और वो खुद को मंजुलिका बोल के रूहान और मंदिरा को मारने लगती है। इसलिए रूहान उसके आसपास वो तेल डालकर वहाँ आग लगा देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। पर तभी मंदिरा भी भूतिया रूप लेकर खुद को मंजुलिका बोलने लगती है। इससे सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि असली भूत कौन है। फिर रूहान मंदिरा पे भी वो तेल डालकर उसे मारने की कोशिश करता है। तब मल्लिका को होश आता है और वो रूहान को रोक देती है। फिर वो सबको बताती है कि ना तो वो भूत है और ना ही मंदिरा। असल में मल्लिका और मंदिरा दोनों मंजुलिका और अंजुलिका का पुनर्जन्म थी, जिनकी अब याददाश्त वापस आ गई थी। इसीलिए वो ये जान गए थे कि असली भूत कौन है। वो आत्मा असल में राजकुमार देवेंद्र नाथ की थी, जो अब सबके सामने आ जाता है। उसके भूत बनने की कहानी ये ये बहुत थी ही खतरनाक कि है। 200 साल पहले जब महाराज ने अपनी काबिल बेटियों को छोड़कर एक दासी के बेटे को अपना राजपाट सौंपा, तो इससे अंजुलिका और मंजुलिका को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपने सौतेले भाई को मारने का फैसला कर लिया। फिर जब वो दोनों देवेंद्र नाथ को मारने उसके कमरे में पहुंचे, तब उन्हें उसकी हरकतों से ये पता चला कि वो एक नामर्द है, जिसे नाचने गाने का शौक है और उसे राजपाट में कोई दिलचस्पी नहीं है। तब वो दोनों बहनों ने अपने भाई को मारने का इरादा छोड़कर उसके साथ एक चाल चली। उन्होंने देवेंद्र नाथ को अकेले में नचाना शुरू किया और मंजुलिका ने ये बात जाकर अपने पिता को बता दी। और जब महाराज ने अपने बेटे का ऐसा रूप देखा तो उन्होंने उसे मौत की सजा सुना दी। लेकिन वो अपनी बेटियों से भी बहुत नाराज हुए, क्योंकि उन दोनों ने सबके सामने अपने भाई और पिता का तमाशा बनाया था। इसीलिए महाराज ने अंजुलिका और मंजुलिका को रक्तघाट से बाहर निकाल दिया और देवेंद्र नाथ को जिंदा जला दिया। लेकिन उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए हर जगह ये घोषणा कर दी कि मंजुलिका ने राज्य की लालच में अपने भाई को मारा है, जिसके बदले में उसे मृत्यु दंड मिला और इतिहास के पन्नों से अंजुलिका का नाम मिटा दिया गया। उधर देवेंद्र नाथ वो मरने के बाद एक अतिरिक्त आत्मा बन गया और उसने अपने पिता और महल के कई लोगों को मार दिया। तब कुछ पंडितों ने मिलकर देवेंद्र नाथ की आत्मा को एक कमरे में कैद कर दिया और वहाँ एक रक्षा कवच लगा दिया। पर उस कमरे और इस बात को छुपा दिया गया कि वो आत्मा देवेंद्र नाथ की है, और एक दूसरे कमरे पर वैसा ही रक्षा कवच लगाकर सबको ये बोल दिया गया कि वहाँ मंजुलिका की आत्मा कैद है। फिर पुरोहित की भविष्यवाणी के मुताबिक राज परिवार के लोग सालों से उस इंसान का इंतजार कर रहे थे जो पुनर्जन्म लेकर मंजुलिका को खत्म करेगा। इधर मीरा के घर वाले रूहान को देवेंद्र नाथ का पुनर्जन्म समझ रहे थे, लेकिन अब सबको ये पता चलता है कि रूहान का दूसरा जन्म नहीं हुआ, बल्कि मल्लिका और मंदिरा का नया जन्म हुआ है, जिनसे देवेंद्र नाथ की आत्मा बदला लेना चाहती थी। लेकिन उसने उन्हें सीधे सीधे नहीं मारा, बल्कि उसने कई ऐसे काम किए जिससे सबको लगने लगा कि मल्लिका और मंदिरा ही वो भूत है, ताकि सब लोग उन दोनों को जलाकर मार दे। लेकिन क्योंकि अब सच्चाई सबके सामने आ गई थी, इसीलिए देवेंद्र नाथ अपनी बहनों के साथ पूरे राज परिवार को मारने का फैसला करता है। पर तभी वो गलती से उस पवित्र तेल के घेरे में फंस जाता है और फिर राजपुरोहित मल्लिका और मंदिरा को उसे मारने के लिए कहता है, क्योंकि उनका जन्म इसी काम के लिए हुआ था। लेकिन अब अंजुलिका यानी मंदिरा और मंजुलिका यानी मल्लिका को ये एहसास होता है कि उन दोनों ने अपने भाई के साथ बहुत गलत किया था, इसीलिए वो उसे मारने की बजाय उससे माफी मांगते हैं। इससे देवेंद्र नाथ को शांति मिलती है और उसकी आत्मा मुक्त हो जाती है। तब पुरोहित सबको बोलता है कि वो भविष्यवाणी जिसमें कहा गया था कि राज परिवार का कोई इंसान पुनर्जन्म लेगा और उस भूत का अंत करेगा, उसका असली मतलब था देवेंद्र नाथ की आत्मा को मुक्ति दिलाना। और इस काम को अंजुलिका और मंजुलिका के पुनर्जन्म ने अपने भाई से माफी मांग के पूरा किया। इस सब के बाद में मल्लिका सबको बताती है कि उसे बचपन से उस महल के सपने आते थे और ये महसूस होता था कि उसका उस जगह से कोई कनेक्शन है, इसलिए उसने पुराने महलों की रिस्टोरेशन का काम चुना, इस उम्मीद में कि वो एक दिन उस महल तक पहुंच जाए, जिसकी वजह से ही मल्लिका यहाँ तक आई और उसे अपने पिछले जन्म के बारे में पता चला। और मंदिरा असल में पुलिस ऑफिसर एसीपी राठौड़ थी, जो कि रूहान को उसके रूह बाबा वाले फ्रॉड काम के लिए उसे पकड़ने यहाँ आई थी और उसने महल खरीदने का नाटक किया था। पर यहाँ आने के बाद उसे भी इस महल से कोई कनेक्शन महसूस हुआ और आखिर में उसे अपने पुनर्जन्म का पता चला। तो यहाँ पर इस बंदे ने बहुत ही डिटेल में और बहुत ही कम टाइम में अच्छे तरीके से भूल भुलैया 3 का मूवी एक्सप्लेनेशन दिया है। जाके आप ओरिजिनल चैनल को जाके ज़रूर चेकआउट करना, जाके सब्सक्राइब करना। बंदे ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। अब देखो यहाँ पर जो भी ये मूवी का जो सीन होता है ना, जो भी भूल भुलैया 3 में बताया गया है, उसका एटलीस्ट भूल भुलैया 2 से कनेक्शन होना चाहिए था, तो देखने में और भी मज़ा आता था। लेकिन कोई कनेक्शन इसमें था नहीं, तो
क्या ही बोलूँ मैं। लेकिन ठीक है, एज़ अ एंटरटेनमेंट, एज़ अ फैमिली बेसिस पे दिवाली पैक धमाका समझ के लोग अपने फैमिली के साथ एंजॉय करने जा सकते हैं। तो इवन आपने अभी तक भूल भुलैया 3 को देखा नहीं तो जाके देखो, मूवी बहुत ही अच्छा है, फुल एंटरटेनिंग है, देखने में मज़ा भी आएगा। और यस, अगर आपने देख लिया तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये मूवी कैसा लगा, और जो स्टोरी अभी आपने सुना है, क्या वो आपको पहले पता थी जब आपने मूवी देखा? तो वो भी ज़रूर में कमेंट में बताना। तो अगर आपको मूवी के रिलेटेड ऐसा और वीडियोज़ देखने हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि आपको ऐसा और वीडियोज़ देखने को मिलेंगे मेरे चैनल के। सो तब तक के लिए